आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज गोइंग टू इंक्रीज योर मार्क्स इन री नीट 2026। नीट 2013 से पहले का कोई पेपर नहीं करना है। दिस इज द लास्ट पेपर दैट यू कैन अटेम्प्ट। इससे पहले का कोई पेपर 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 नहीं करना है। अगर आपके नीट में 150 नंबर आ रहे थे, यू कैन डेफिनेटली स्कोर 170, 175 अगर आप इन वीक एरिनास के ऊपर काम कर गए तो। चाहे बेटा आप लाइव लेक्चर देख रहे हो, चाहे आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, आपको जैसा मन है बट सेशंस देखो। विच इज वाई आई वॉज सेइंग कि रैंडमली बेटा चीजों को करने से अच्छा है इस वक्त में थोड़ी प्लानिंग के साथ में की जाए चीजें, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला के ऊपर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज गोइंग टू इंक्रीज योर मार्क्स इन री नीट 2026। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था नीट 2026 के अंदर, उनको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने पढ़ाई की थी फॉर नीट, उसी प्रकार से अपनी पढ़ाई करते रहिए, थोड़ा सा रिवीजन करिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए एंड यू आर डन। लेकिन कई स्टूडेंट्स जो थोड़े से इनसिक्योर हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी नीट में, जो कि थोड़ा सा अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए यहां पर मैं लेकर आया हूं कुछ प्रैक्टिकल एडवाइजेस। एंड एडवाइजेस से ज्यादा बेहतर चीज है मेरे पास यहां पर ऑफर करने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि सलाह से ज्यादा बेहतर होता है सहयोग, और मैं सहयोग देने में पूरा का पूरा विश्वास रखता हूं। सलाह तो मैं दूंगा ही, लेकिन मैं आपको यहां पर उसके साथ साथ मटेरियल भी प्रोवाइड करने वाला हूं जिससे आपकी तैयारी बूस्ट हो जाए। उतने मटेरियल को भी अगर आप देख गए तो डेफिनेटली आपका स्कोर जो है, जो नीट में रहा था उससे बेहतर री नीट के अंदर रहेगा और कुछ ना कुछ मार्क्स की आपको एज मिलेगी। क्या करना चाहिए आपको बचे हुए 25-26 दिनों के अंदर? आज मैं 22 तारीख पे बैठा हूं, 21 तारीख को आपका पेपर है। मान के चल रहे हैं कि मेरे भाई आपके पास लगभग 25-26 दिन का टाइम है। हो सकता है आप ये वीडियो 1, 2, 3, 4, 5 दिन बाद देख रहे हो, दैट्स ऑल्सो कंप्लीटली फाइन। करनी सेम ही चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो भी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, प्रैक्टिकल एडवाइस नंबर 1, जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं, है ना, उनको दोबारा पढ़ना है, यानी रिविजिट करना है अच्छे तरीके से। सबसे पहली चीज है रिविजिटिंग, यानी रिकैपिचुलेशन, या प्यार से कह सकते हो रिवीजन। और रिवीजन किससे करना है? अगर कंफ्यूज हो, सर मैंने ये किताब भी पढ़ी थी, ये भी पढ़ी थी, ये भी पढ़ी थी, ये भी पढ़ी थी, इस जगह से पढ़ा था, वो नोट्स पढ़े थे, इधर उधर की बातें हैं। अगर आपके पास नोट्स हैं अच्छे बने बनाए, तो नोट्स से बेहतर कुछ होता नहीं है मेरे भाई। अगर नोट्स नहीं है, स्ट्रिक्टली गो फॉर एनसीईआरटी, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ गॉड फादर बुक। तो पहला हम यहां पर निवारण आपको बता रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है आज तक, और अगर आपकी तैयारी बहुत कमजोर लेवल पे चल रही है, एकमात्र रिसोर्स लेके चलिए बायोलॉजी के अंदर 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी। ये दो किताब अगर आपने सुपरफिशियली भी पढ़ ली, जिस हिसाब का पेपर आया था एंड जिस हिसाब का पेपर आता है, अगर पेपर टफ एंड पर भी रहा तो भी, नीट 2025 जैसा भी अगर पेपर रहा तो भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको आराम से 80 क्वेश्चंस सही करवा के जाएंगे आउट ऑफ 90। और इस बार तो आपके पास 15 मिनट का एडिशनल बफर भी है, तो आप और ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी का डेटा भी रिटेन कर पाए तो सबसे पहली चीज कि सर रिसोर्स क्या होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, मात्र एनसीईआरटी, हमारी जान हमारी पहचान एनसीईआरटी, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी पढ़ने से क्या सर हमारा भला हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा? द आंसर इज नो। क्योंकि एनसीईआरटी इज अ थ्योरेटिकल बुक बट योर पेपर इज ऑब्जेक्टिव, बट योर पेपर इज एमसीक्यू। इट मींस दैट यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज कितने करें गुरुजी? एमसीक्यूज कितने करें मेरे भाई? यहां पर मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए, और मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे तो मॉक टेस्ट कम से कम आज से लेकर के अगले 25 दिनों में 10 प्लस मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। दिस इज मिनिमम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एटलीस्ट आपको हर हफ्ते कम से कम 4 से 5 पेपर लगा लेने चाहिए। तो आपके पास 4 हफ्ते का भी टाइम बचा है। 15 से 20 मॉक टेस्ट लगा लोगे, 15 भी अगर लगा लोगे, यू आर डन। क्योंकि 15 मॉक टेस्ट में भी अगर आप 180 सवाल भी सॉल्व करते हो मेरे भाई, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। 2500 के आसपास आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं, विच आर एम्पल अभी बचे हुए टाइम में। तो इतने मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइएगा और एक एक क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करिएगा। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है एनालिसिस, कि भैया गलती मुझसे हो रही है क्या, और अगर हो रही है तो किस पैटर्न में हो रही है, किस टॉपिक में हो रही है, उसको मैं एनालाइज कर ले जाऊं और क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लूं, और उस सोल्यूशन से अपने क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी को मैं सुधार लूं। अब इसी प्रकार से सुधार हो सकता है। थ्योरी में सुधार की गुंजाइश नहीं है मेरे भाई इतने कम टाइम में। अब सुधार होगा तो टेस्ट और टेस्ट के एनालिसिस से ही होगा। सर पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। यस गुरुजी, पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी होता है। नीट 2026 का आपके पास पेपर आ चुका है, नीट 2025 का पेपर आपके पास है, 24 का पेपर आपके पास है, 23 का पेपर आपके पास है, 22 का पेपर आपके पास है, 21 का पेपर आपके पास है, 20 का पेपर आपके पास है। मैक्स टू मैक्स ये पेपर सॉल्व कर लीजिए। एंड सर हमारे पास इतना टाइम नहीं हो, तो अगर टाइम नहीं हो तो हमेशा स्टार्ट फ्रॉम रीसेंट एंड पिछले सालों के पेपर जो है उनको आप देखते चले जाइए। जैसे नीट 2026 का पेपर प्रिंट निकालिए, इसे एक मॉक टेस्ट के तौर पे दे दीजिए।
नीट 2025 का पेपर प्रिंट निकालिए, मॉक टेस्ट के तौर पे दे डालिए। 24 का पेपर प्रिंट निकालिए, ऐसे ही पीछे जाते जाइए। अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, और पीछे जाते जाइए। नीट 2019 का भी निकाल लीजिए, 18 का भी, 17 का भी। नीट 2013 से पहले का कोई पेपर नहीं करना है। दिस इज द लास्ट पेपर दैट यू कैन अटेम्प्ट। इससे पहले का कोई पेपर 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 नहीं करना है। नीट 2013 पहली बार नीट का एग्जाम हुआ था। इसके बाद जो पैटर्न है वो आपका अभी तक रेलेवेंट रहा है। ऑलमोस्ट पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन पेपर की जो पैटर्न रेलेवेंसी है वो ऑलमोस्ट कॉमन रही है। जो रिसोर्सेज हैं, जो एनसीईआरटी वगैरह का करिकुलर रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट कॉमन। तो 2013 से नीचे नहीं जाना है। आपके पास वक्त कम है, आप 3 ही साल के पेपर सॉल्व करना अफोर्ड कर सकते हो। तो 26, 25, 24 4 ही साल के अफोर्ड कर सकते हो। 23 का भी कर लो, 5 साल के अफोर्ड कर सकते हो, 22 का भी कर लो। एंड इस प्रकार से पीछे जाते जाओ, रीसेंट टू लेस रीसेंट। तो आपको ये पेपर सॉल्व करने हैं और इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर जो है कैसा होने वाला है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज बुक मार्किंग। सर बुक मार्किंग क्या होता है? मेरे भाई कई चीजें आपको एक बार में समझ में आ जाती हैं, लेकिन कई बातें आपके दिमाग में घुसती हैं बहुत देर में। जो देर में बातें घुसती हैं, एज वेल एज जो आप देख रहे हैं मॉक टेस्ट में, एज वेल एज पीवाईक्यू में रिपीट होने वाली बातें हैं, उनको बार बार पढ़ते रहिए, उनको बुक मार्क कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पेज पढ़ रहा हूं एनसीईआरटी का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, और मैंने एक बेसिक चैप्टर में एक पॉइंट ऐसा मिला मुझे यहां पर जो मुझे एक बार में याद नहीं हुआ, या जो मुझे लगता है मैं भूल जाऊंगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अधिकतर बातें हैं वो मुझे याद रहेंगी, लेकिन हो सकता है उसका साइज मैं भूल जाऊं, उसका लेंथ और उसकी विड्थ जो दे रखी है हो सकता है ये मैं भूल जाऊं। तो मैं उस चीज को अलग से या तो नोट कर लूंगा या एनसीईआरटी में ही उसको हाईलाइट कर लूंगा, बुक मार्क कर लूंगा कि जब मैं ये पेज पढ़ूं, मैं जब माइटोकॉन्ड्रिया का रिवीजन करूं तो बाकी चीजें मुझे याद है, वो मुझे बार बार देखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उस पॉइंट को देखूं जो भूल जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो एक पन्ना आपका मुश्किल से 1 मिनट में रिवाइज हो रहा होता है। पूरी बायोलॉजी को आप एकदम रगड़ के फेंक दोगे मेरे भाई 4-5 घंटे के अंदर। टॉपर का रिवीजन ऐसे ही होता है। एक पूरी किताब को मुश्किल से 3-4 घंटे के अंदर वो ऊपर ऊपर से देख डालते हैं कि हाँ ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, अच्छा ये पॉइंट मेरा स्किप हो सकता था, इसका मैंने एक स्टिकी नोट लगा दिया है कि इस पेज में मैं ये बातें भूल सकता था, सारी चीजें मुझे याद है, इस पेज पे मैं ये बातें भूल सकता था, सारी चीजें मुझे याद है। एंड टू एंड आपका कॉन्क्रीट तरीके से सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। यानी रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, जहां जहां अटक रहे हैं उसे एनालाइज करिए। एंड मेरे भाई जो जो क्वेश्चन आपको नया मिला या जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, जहां जहां आपने गलती की उसको आपको दोबारा रिवाइज करना है। जो जो थ्योरी में आपने बातें यहां पर छोड़ दी हैं उसको आपको रिवाइज करना है। सर थ्योरी के लिए क्या करें? एनसीईआरटी पढ़ने में हमें मौत आती है, एनसीईआरटी खुद से पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। मेरे दोस्त एक बैच हमने चला रखा है, उस बैच का नाम है मिशन 30, इसी चैनल के ऊपर 2 वीडियोस मेरी हो चुकी हैं। एक वीडियो मुश्किल से 3 घंटे की है, 10 वीडियो के अंदर पूरी की पूरी बॉटनी करा दूंगा। यानी कि मेरे भाई आपको यहां पर 30 घंटे के अंदर पूरा का पूरा बॉटनी का सिलेबस मिल जाएगा। और कई वीडियोस ऐसी होंगी जो 3 घंटे से कम की होंगी, फिर भी आप ये मान लेते हैं, और 1.75x पे या 1.5x पे अगर आप अपना सिलेबस पूरा करना चाहते हैं तो भी आप ये 30 घंटे का काम जो है ये क्या 20 से 22 घंटे के अंदर कवर कर सकते हैं, 20 से 25 घंटे के अंदर कवर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहां पर एनसीईआरटी की एक एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता लग जाएगी। इसके बाद आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट के ऊपर छलांग मार सकते हैं, और 5 साल के जो पीवाईक्यूज है वो मैं आपको ऑलरेडी क्लास में करा देता हूं, तो ये झंझट भी खत्म हो जाता है। बुक मार्किंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की आप मेरे नोट्स में ही कर सकते हैं, ये झंझट भी खत्म हो जाता है। आपको बस अब टेस्ट देने हैं, एनालिसिस करना है। ये जो एनसीईआरटी पढ़ने का झंझट है ये भी मैं खत्म कर देता हूं, पूरी एनसीईआरटी मैं क्लास में पढ़ा देता हूं। तो 5 में से 3 चीजें आपकी मैंने करा दी, बस टेस्ट दो, और टेस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। टेस्ट दो, एनालिसिस करो, टेस्ट दो, एनालिसिस करो, टेस्ट दो, एनालिसिस करो, टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है इस टाइम में। ओनली टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन, इसके अलावा नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो पुराना पढ़ रखा था अगर वो आपका स्ट्रांग है उसी को रिवाइज करिए। अगर कुछ नहीं पढ़ रखा था तब आपके पास एक एज होती है कि हाँ आप नई चीजों पे हाथ लगा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने ऑलरेडी बहुत कंटेंट पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करिए। टाइम बचता है तो कुछ वीक टॉपिक्स के आप ऊपर कूद सकते हैं। अदरवाइज जो स्ट्रांग है, जिसमें पता है नंबर उड़ा ही ले जाओगे, उसी के ऊपर आपको कामकाज करना है। तो अलग अलग चीजें, अलग अलग शीट्स, अलग अलग लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं, और ये सारा डेटा आता है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसको भी आप क्यूआर को स्कैन करके जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो यहां पे पर्सनली मैं आपको कई चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, एंड मजा आ जाएगा आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद। तो आप अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचा सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपको बचे हुए टाइम में करनी चाहिए। कोई इम्प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं कि लेट्स स्कोर 180 आउट ऑफ 180। अगर आप आज 0 पे खड़े हो, या 10 पे खड़े हो, 15 पे खड़े हो, 20 पे खड़े हो, 50 नंबर पे खड़े हो, 180 इज अ बिग टारगेट जो 20 दिन में अचीवेबल हो सकता है फॉर सम प्रोडिजीज जो कि बहुत मेहनत करते हैं, जो दिन रात एक कर दें, पर सच में इतना संभव नहीं होता। कुछ ही बच्चे ऐसा कर पाते हैं। सबके लिए वो एडवाइस रियलिटी से थोड़ा सा दूर है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि जो आपके आज नंबर आ रहे हैं उससे आप एक अच्छा स्कोर बूस्ट कर सकते हो। अगर आपके नीट में
50 नंबर आ रहे थे, यू कैन डेफिनेटली स्कोर 170 175 अगर आप इन वीक एरिनास के ऊपर काम कर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो सकता है, दैट इज अचीवेबल। 50 से 100 इज डेफिनेटली अचीवेबल, क्योंकि 50 बहुत कम नंबर है। 100 तो अगर आप थ्योरी भी पढ़ गए तो भी कर ले जाओगे, 125 तो आप थ्योरी पढ़ के भी कर ले जाओगे, लेकिन उसके बाद आपको प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, बहुत चीजें लगती हैं जो कि टाइम टेकिंग है। तो अगर आप बहुत मेहनत करोगे, जेन्युइनली आप बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, 175 180 स्कोर कर ले जाओगे बायोलॉजी के अंदर। लेकिन फिर वही बात है ना, बॉटनी के अंदर 180 स्कोर करना है, टफ है, हो सकता है, लेकिन जब सारी चीजें परफेक्शन से चले, और वो परफेक्शन इतने कम टाइम में आना ना मुश्किल होता है, सब लोग जानते हैं। अदरवाइज फिर पूरी साल हम पढ़ाते हैं क्यों, 25 दिन का प्लान ही दे देते। कुछ चीजों में वक्त लगता है, गलतियां करोगे फिर सीखोगे, फिर नई गलतियां करोगे फिर सीखोगे, फिर नई गलतियां करोगे फिर सीखोगे, एक पैटर्न है ये। गलती करते रहते हो, सुधरते जाते हो, करते रहते हो, सुधरते जाते हो, करते रहते हो, सुधरते जाते हो, ऐसे करते करते एक दिन प्रॉपर सुधार आ जाता है। इसके लिए मल्टीपल टाइम्स टेस्ट में बैठना जरूरी है। अभी आपके पास उतना वक्त नहीं है, तो मैं बस यही कहूंगा कि यू कैन डेफिनेटली गेट अ गुड स्कोर। वो स्कोर कितना होगा ये आप डिसाइड करेंगे, वो 180 भी हो सकता है, लेकिन मैं सबको ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि सबके 180 आ जाएंगे बॉटनी में, ये मैं दावा यहां पर करने आया ही नहीं। मैं बस आपको ये बताने आया हूं कि आपको करना क्या चाहिए। अब इससे आपके 50 से 100 नंबर भी आ सकते हैं, 100 से 150 भी आ सकते हैं, 150 से 180 भी आ सकते हैं, यही करने से आएंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अब ये आप कितनी परफेक्शन से कर लेगा, कितनी आपने थ्योरी पढ़ी और कितनी आपके दिमाग में बैठ गई, कितने आपने टेस्ट दिए, कितने आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया और वो चीजें आपके दिमाग में सेटल हो गई। इट्स ऑल अबाउट रिटेनिंग द कॉन्सेप्ट्स, इट्स नॉट अबाउट रीडिंग और क्रैमिंग थिंग्स। पढ़ तो सभी लेंगे और बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, रिटेन कौन कर पाया, जिसके दिमाग में चीजें रही बहुत लंबे टाइम तक, दैट इज समथिंग जो कि डिफरेंस क्रिएट करेगा पेपर में, उसको आपको जानना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मेरे भाइयों इन 5 चीजों पे फोकस करेंगे, हम रिवीजन करेंगे। तो मिशन 30 से मैं आपका रिवीजन करा दूंगा, प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, 5 साल के पीवाईक्यूज करा दूंगा, प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, बुक मार्किंग हो जाएगी इंपॉर्टेंट चीजों की, हाईलाइटेड पॉइंट्स की, पीवाईक्यूज की। उसके अलावा मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, जहां क्वेश्चन गलत वहां एनालिसिस, जहां रिवीजन में इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल रहे हो वहां बुक मार्किंग, एनालिसिस, टेस्ट, रिवीजन, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है एंड के 25 दिनों में फॉर ऑल सब्जेक्ट। कहीं भी ये आइडिया आप लगा सकते हो, यही है सिलेक्शन का रास्ता फॉर नेक्स्ट 25 डेज। ऑलराइट, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम अगले पढ़ाई वाले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए, मिलेंगे बहुत जल्द। बेस्ट विशेष, लगे रहो मेरे भाई, कुछ दिन और बचे हैं, मंजिल नजदीक है, मिल जाएगी, बस टूटना मत, बिकॉज गेम सब लोग एक जैसा ही स्टार्ट करते हैं। इट इज द फिनिशर जिसको दुनिया याद रखती है। भाई फिनिश बहुत अच्छा करेंगे हम लोग, एंड में अपनी छाती, अपना जॉन सीना जो है जाकर के फीते से टकराए, हम ही जाकर के रिबन से टकराएं, ये हमारा मोटो होना चाहिए और यही हमारा मोटो है भी। तो एक बार नीचे जोश दिखा देना, एक बार नीचे बोल देना कमेंट सेक्शन में, यस सर वी विल डू इट। ये जो 5 स्टेप्स हैं इनको हम फॉलो करेंगे, वी विल डेफिनेटली डू इट, जिससे आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचे और ताबड़तोड़ कंटेंट आपके लिए और तैयार किया जा सके और आप तक पहुंचाया जा सके। ऑलराइट, ध्यान रखिए, लव यू, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, क्या आपको नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर तो नहीं है, एक छोटा सा बेटा आप लोगों के लिए लास्ट 30 डेज का क्या रोड मैप होने वाला है और क्या आपको फॉलो करना चाहिए ज़ूलॉजी के लिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेटा गाइड करने आई हूँ इस वक्त में। आई नो थोड़ी सी गाइडेंस के साथ में शायद आप प्लानिंग थोड़ी बेहतरीन कर पाओगे। अभी हमारा मिशन 30 बेटा चल रहा है, आप कंपटीशन वाला पे ऑलरेडी मेरे साथ में बेटा लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो और 2 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं जहां हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। हम 11th और 12th साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हैं, सो दैट बेटा हमारी सारी चीजें इफेक्टिवली कवर हो जाए बिफोर योर बेटा रीनीट, है ना। 21 तारीख को पेपर है और रीनीट से पहले हम चाहते हैं हम सारी चीजों को बेटा इफेक्टिवली आपके लिए कंसोलिडेट करके एक जगह पे डाल दें। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से लेक्चर्स भी देख रहे हो, मैं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं साथ के साथ ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो लाइव व्यूअरशिप है वो डेफिनेटली ड्रॉप हो रही है, क्योंकि इवेंचुअली ऐसा ही होता है, आप एक बेटा प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट देन अगेन बेटा जो हमने 1 साल किया है फिर प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, फिर हमारी वही गलतियां रिपीट होती है और फिर हमारी अटेंडेंस ड्रॉप होती जाती है। दिस इज व्हाट वाज बॉदरिंग मी, तो मैंने सोचा आके आप लोगों के साथ में एक बारी बेटा डिस्कशन कर लूं। देखो हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। एक क्लास 11th का एनिमल किंगडम और एक बेटा हमने कवर किया है कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट। तो
30-40 हज़ार से आपने शुरू किया था और आप देख रहे हो धीरे धीरे आप ड्रॉप आउट करते जा रहे हो, है ना। सबसे पहली बात तो बेटा वाई यू शुड, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप, क्योंकि अभी इस वक्त में बेटा हमारे पास लिमिटेड टाइम है, अगर आप खुद से पढ़ने का ट्राई करोगे कर सकते हैं, अगर बच्चा खुद से बहुत डिसिप्लिन्ड है तो वो कर सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है आप बहुत रैंडम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अगर आपको एक जगह पे बेटा सारी चीजें एक गिवन टाइम पीरियड में वर्ड टू वर्ड, जैसे कि आप देख रहे हो हम वर्ड टू वर्ड पूरा कंटेंट पढ़ रहे हैं और एक बहुत अच्छे ड्यूरेशन में बेटा अगर हम 3-3.5 घंटे में पूरी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट कवर कर पा रहे हैं वर्ड टू वर्ड पढ़ के, तो बहुत इफेक्टिव होगा इस वक्त में आपकी प्रिपरेशन के लिए। एक दिन में आपको मालूम है आप 2 लेक्चर्स देख रहे हो, 3 घंटे के 3-3.5 घंटे के अराउंड 6-6.5 घंटे आप बेटा एक दिन में लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो। इस वक्त में मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी जो आपके लिए जेन्युइनली बहुत इफेक्टिव होने वाले, क्योंकि आप बेटा एक बारी ना कंप्लीट प्रिपरेशन कर चुके हो ऑलरेडी, आप एक बारी कर चुके हो, ठीक है, नीट दे चुके हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द री नीट, तो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, राइट। तो इस वक्त में मैं आपको सबसे पहले तो सजेस्ट करूंगी बेटा कि आप जो लेक्चर्स हो रहे हैं उसको रेगुलरली फॉलो करो, क्योंकि इतने कम टाइम में आप बहुत बेस्ट तरीके से बेटा पूरा का पूरा कंटेंट एक्टिवली रिकॉल कर पा रहे होगे और पूरा का पूरा बेटा रिवीजन कर पा रहे होगे। दिस इज माय पर्सनल सजेशन दैट यू शुड डू इट, ठीक है। एग्जैक्टली आपको क्या पैटर्न में बेटा चीजों को फॉलो करना है और मैं आगे ज़ूलॉजी में आपको क्या क्या कराने वाली हूँ, किस तरीके से हम चीजों को कवर कर रहे होंगे, उसी की प्लानिंग थोड़ी सी मैं आपको बता दूं। देखो ये भी मैं आपको बता दूं, इवन इफ आपको ऑलरेडी मालूम है कि आप ड्रॉप करने वाले हो ना बेटा, अगर आपको मालूम है मेरे को ड्रॉप लेके ही प्रिपेयर करना है, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी यूटिलाइज दीज लेक्चर्स। वाई आई एम सेइंग कि यूटिलाइज दीज लेक्चर्स इज बिकॉज बेटा आप अगर सोचिए पूरे चैप्टर्स को एक बारी थॉरोली ऑलरेडी देख के जा रहे होंगे और फिर आप ड्रॉप कर रहे होंगे, तो आप कुछ ना कुछ कंटेंट बेटा यहां से पढ़ के जा रहे होंगे। तो आई एम सजेस्टिंग अगर आपने वो भी प्लानिंग की है ना, फिर भी आप लेक्चर्स देख के बेटा कुछ ना कुछ कंटेंट बेटा प्रिपेयर करके ऑलरेडी एंटर कर रहे होंगे आपकी नई जर्नी के लिए। नाउ आपके एक दिन में बेटा 2 लेक्चर हो रहे हैं 3-3 घंटे के, है ना। कोशिश हमारी पूरी रहती है कि यार कम से कम समय में आपको बेटा करा दे, क्योंकि समय ही कम है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी ज़ूलॉजी सारी पढ़नी है, ठीक है। विच इज व्हाई आई एम सेइंग वो खुद से कर पाना ऑफ ट्रैक हो जाता है, टीचर के साथ में करते हो तो थोड़ा ट्रैक में रहते हो। आपके बहुत पॉजिटिव बेटा फीडबैक आया, आपका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया है, बट बस उसी को आपको बेटा आप ट्रैक में बने रहो, है ना, उसी के लिए बस मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए आई हूं। आप देख रहे हो लेक्चर्स बेटा, रेगुलर लेक्चर्स देख रहे हो, मैं सजेस्ट करूंगी आप रेगुलर लेक्चर देखने के बाद स्पेशली बायोलॉजी में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। साइमल्टेनियसली बेटा आपने एनसीईआरटी रीड करनी है, आपके पास साथ के साथ बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी भी अवेलेबल होंगे, हम क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस छोड़ के जाते हैं आप लोगों के लिए। आप साइमल्टेनियसली उसके साथ फुल प्रिपरेशन के लिए बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, पीवाईक्यूज भले ही आपने बेटा बहुत बार किए हैं, बट यू ऑल नो पीवाईक्यूज के पैटर्न में बेटा लैंग्वेज में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं। सो फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन बेटा आई विल सजेस्ट यू, चाहे बेटा आप लाइव लेक्चर देख रहे हो, चाहे आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, आपको जैसा मन है, बट सेशंस देखो, है ना, उसको फॉलो करने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जो मैं लेक्चर्स में देके जा रही हूँ, टीचर्स आपको लेक्चर में देके जा रही है, या आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल क्वेश्चंस है, आपके पास बुक है, आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो फुल प्रिपरेशन के लिए, प्लस पीवाईक्यूज आप दो, ठीक है। ऑब्वियसली साथ के साथ हम आपके टेस्ट भी ले रहे हैं, टेस्ट भी कंडक्ट करा रहे हैं, एंड टेस्ट देना भी जरूरी है यार। वैसे भी देखो एक्सक्यूजेस अभी नहीं बनाने, अभी बेटा हमें वो सारी चीजें करनी है सपोलो जो आपको बेटा सिलेक्ट करवाने में हेल्प करे, वो सारी चीजें अभी हमें करनी पड़ेंगी बिना इफ एंड बट किए, बिना एक्सक्यूजेस दिए कि मैम नहीं यार अभी हम वो सारी अपना पूरा 110% दे देते हैं, बाद की बाद में देखी जाएगी। मैं वो सारी चीजें करने के लिए रेडी हूं मैम, और आप मुझे बताओगे मैम अभी हम सारी चीजें वो करने के लिए रेडी हैं जो कि मेरे को सिलेक्शन में हेल्प करेगी, ठीक है। 12-13 घंटे आप नॉर्मली वैसे भी पढ़ रहे थे सपोलो, है ना, तो 6 घंटे आपने 6.5 घंटे लेक्चर लिया, इधर उधर थोड़ी बहुत चीजें की, और आप एक टेस्ट डेफिनेटली मिनिमम एक टेस्ट दो। अगर आपको लग रहा है कोई चैप्टर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड था, उस दिन आपने लेक्चर नहीं किया, मान लो, हालांकि मैं तो कहूंगी बेटा क्विक रिवीजन के लिए, थॉरो रिवीजन के लिए देख के ही जाना, सारी चीजें नजरों के सामने से चली आएगी, तो आप एक से ज्यादा टेस्ट भी दे सकते हो। किसी दिन लेक्चर नहीं हुआ तो ज्यादा टेस्ट दे सकते हो, बट मेक श्योर मिनिमम बेटा आप एक टेस्ट तो दे रहे हो, बिकॉज टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज्यादा होगी, बैठने की प्रैक्टिस होगी, गलतियां पता चलेंगी, इंप्रूवमेंट का स्कोप होगा, तो यू हैव टू मेक श्योर लेक्चर के साथ में आप टेस्ट भी दे रहे हो।
आगे ज़ूलॉजी में हम किस तरीके से बेटा करने वाले हैं, मैंने आपको वैसे बता दिया कि मैं चाहती थी कि 11th 12th हम बेटा साइमल्टेनियसली कवर करते हुए चले, ऐसा ना हो 11th पढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि 12th पढ़ रहे हैं, तो हमने ऐसे ही कवर करने की कोशिश भी की और हाई वेटेज के हिसाब से बेटा कवर करने की कोशिश की है। प्लानिंग ऐसे बनाई थी कि वेटेज वाइज ना हम चैप्टर्स को रखें जिनसे रिसेंट ईयर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, अब हमारे देखो ऑलरेडी क्लास 11th का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो हमारे ऑलरेडी कवर्ड है। हम एनिमल किंगडम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, सब बोलो क्लास 11th का हम एनिमल किंगडम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, सो इसको मैं टिक मार्क कर देती हूँ, वी आर ऑलरेडी डन विद दिस। एंड क्लास 12th का हम बायोटेक ऑलरेडी डन कर चुके हैं, कंप्लीट यूनिट, बायोटेक कंप्लीट यूनिट हम डन कर चुके हैं। अब अगला जो आपका लेक्चर आएगा विच इज ऑन फ्राइडे, दैट विल बी बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल का 11th का लेक्चर आएगा। फिर आपका बेटा रिप्रोडक्शन यूनिट क्लास 12th का लेक्चर आएगा। फिर आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट होगी। सीक्वेंसिंग अगर बेटा कभी मुझे लगा कि नहीं है ब्रीदिंग प्लस बॉडी फ्लूइड्स को पहले पढ़ाना है, वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, बट हम दो चैप्टर्स को मर्ज कर रहे हैं बिकॉज लाइक आई सेड वी हैव लिमिटेड टाइम, बट लिमिटेड टाइम में हमें उसको बेटा बेस्ट तरीके से क्यूरेट करके आपके लिए एफिशिएंट बनाना है सपोलो। और हमारे लिए भी वो चीज एक मेजर टास्क होती है, क्योंकि डिटेल में जब आप बेटा 12-15 लेक्चर्स ले रहे होते हो तो दैट इज इजियर एक्चुअली, बट टू कंसोलिडेट एवरीथिंग एंड मेक श्योर कि यार सारा कुछ बच्चे के पास चला गया है, तो हम भी एफर्ट्स मार रहे हैं, आप भी एफर्ट्स मारो यार, दो बेटा चैप्टर्स को कंबाइन कर रहे हैं और हम इस तरीके से फिजियोलॉजी को जैसे एक्सक्रीशन प्लस लोकोमोशन एक दिन में कवर कर लेंगे। फिर हम बेटा क्लास 12th में आ जाएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, फिर हम फिजियो में आ जाएंगे ब्रीदिंग प्लस बॉडी फ्लूइड्स, फिर हम क्लास 12th में आ जाएंगे इवोल्यूशन, और फिर हमारी बेटा ये चैप्टर्स बचेंगे क्लास 11th में, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा चैप्टर्स हैं। इस तरीके से बेटा बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, ऑल्टरनेट करके क्लास 11th क्लास 12th कंप्लीट प्रेपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है ना, ऑल्टरनेट करके। थोड़ी सी प्लानिंग मैंने आपको बता दी, आप लेक्चर्स देखोगे और लेक्चर्स देखने के बाद आपको बेटा बहुत कम टाइम लगने वाला है एनसीईआरटी कवर करने में। पीवाईक्यूज तो जरूर करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। सिंस बेटा यू हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर बायोलॉजी के साथ साथ में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, विच इज वाई आई वॉज सेइंग कि रैंडमली बेटा चीजों को करने से अच्छा है इस वक्त में थोड़ी प्लानिंग के साथ में की जाए चीजें, ठीक है। एंड नो मैटर आप क्या डिसीजन बनाए, नो मैटर आप ऑलरेडी डिसीजन बना चुके हैं कि नहीं यार इस साल मेरा शायद नहीं होने वाला है ना, पर फिर भी बेटा इन दिस 1 month एंड आई एम टेलिंग यू लेटर ऑन यू विल रियलाइज सपोलो, ये 1 महीना चाहे आपने कोई भी डिसीजन बनाया हो कि नहीं यार मैं तो फिर से वापस से तैयारी करूंगा, फिर भी मैं आपसे ये कहूंगी बेटा यूटिलाइज दिस 1 month। एंड यू नो इस तरीके के लेक्चर्स अभी तक कभी आए नहीं है कि यार आप ना कंप्लीट यूनिट्स की प्रिपरेशन इतनी इफेक्टिवली कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर्स को जरूर बेटा यूटिलाइज करो, जरूर टेस्ट दो। और मैं क्या कह रही हूँ बेटा, अपना 100% दो। नोबडी हैज सीन द क्वेश्चन पेपर, नोबडी नोज इजी आएगा, टफ आएगा, मीडियम आएगा, किसी की बातों में सुनना भी नहीं है बेटा। हाँ वही आएगा जो आप पढ़ के जा रहे हो बेटा, दैट आई कैन एश्योर यू कि पढ़ के जो जा रहे हो वही आपको पेपर में दिखेगा। आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है और टाइम मैनेजमेंट के लिए आप यहाँ पे टेस्ट दे रहे हो। आप एक जगह बैठ के बेटा देख रहे हो मुझे बायोलॉजी सॉल्व करने में, फिजिक्स सॉल्व करने में, केमिस्ट्री सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है और मुझे कितनी और ज्यादा उसमें एफर्ट्स मारने की जरूरत है, ठीक है ना। सो आई एम ऑलरेडी हैप्पी। देखो जेन्युइनली बताऊं तो ये देख के भी अच्छा लगता है कि आप लोग जुड़े हुए हो विश्वास के साथ में, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, और आपके रिस्पॉन्स से हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि यार नहीं यार हमें टफ लगे भी ना तो भी हमें करना पड़ेगा, इस वक्त में आपके साथ लगना पड़ेगा, है ना। तो हम आपका साथ वैसे भी नहीं छोड़ रहे हैं, हम आपके साथ ही हैं, बट आपको साथ नहीं छोड़ना है सपोलो। आपको मेहनत करनी है, बिल्कुल अभी आपको दिशा नहीं भटकना है, सिर्फ ये सोचना है कि यार लेट मी गिव माई 100% एटलीस्ट, कि मेरे को ना अपने आप से बाद में कंप्लेंट ना हो, ठीक है ना। बाद में मेरे को जो डिसीजन बनाना है वो मैं डिसीजन बना लूंगी आराम से, बट लेट मी नॉट वेस्ट दिस गिवन टाइम एंड लेट मी यूटिलाइज दिस इफेक्टिवली। दैट इज द ओनली प्रॉमिस सपोलो दैट आई नीड फ्रॉम यू। बाकी आप ऑलरेडी जानते हैं हम लेक्चर्स को बहुत बेटा थॉरोली कंसाइज्ड वे में, बट वी आर कवरिंग फ्रॉम बेटा टिप टू एवरी सिंगल थिंग फॉर यू, ठीक है ना। आई होप दिस हेल्प्स एंड बस लगे रहो बेटा, ऑल दी वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर चीजें अलाइन हो जाएंगी, आई एम श्योर चीजें बेटर होती जाएंगी। बस आप लगातार मेहनत करते रहो और लगातार बेटा इस वक्त में पढ़ते रहो। ये थोड़ी सी मैंने आपको प्लानिंग बता दी ऑल्टरनेट वे में हम कैसे कवर करने वाले हैं, और आप थोड़ा सा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, इस तरीके से प्लानिंग करोगे तो बेटर होगा, ठीक है ना। जिस भी दिन में जिस एक दिन में बेटा किसी दिन आपकी ज़ूलॉजी की लेक्चर लग रही है साथ में फिजिक्स लग रहा है ना, तो सेम चीज आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी फॉलो करना है। एंड मैं एक चीज आपको बता दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, तो आप अपने हिसाब से
कम बच्चे होंगे जिनकी बायोलॉजी वीक होगी, है ना, तो जिनकी जो सब्जेक्ट वीक है आपको लग रहा है उसको उस वक्त में ज्यादा समय देना है, ठीक है। और कोई भी एक सिंगल दिन भी यहां से अभी आपको बेटा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, बिल्कुल बेटा, आई एम सेइंग पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, कोई भी नेगेटिविटी, नथिंग, नो इफ एंड बट। ओवरथिंकिंग आती है, बीच बीच में ओवरथिंकिंग आती है, बट आपको अभी अपने आप से बार बार ये बात बोलनी है कि नहीं यार, उस चीज में मैं ज्यादा डीप सोचने लग जाऊंगा ना तो मेरा टाइम ही वेस्ट होगा, मेरा कुछ बेटर नहीं होने वाला। मैम ने कहा है कोई बात नहीं, मुझे ड्रॉप लेना है, मुझे वापस से प्रिपरेशन करनी है, मुझे रीनीट देना है, मुझे जो भी करना है, पर मैं अभी फिलहाल ये 1 महीने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करूंगा, ठीक है। सो डू यू प्रॉमिस मी दिस अपोलो? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। और बाकी बेटा थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अब लेक्चर्स के अंदर। बाय बाय, थैंक यू।